वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास है 237 नंबर, और 237 नंबर क्लास में हम चर्चा करेंगे बहुत ही शानदार 50 वो क्वेश्चन राजस्थान के मृगवन, जंतुआलय, आखेट निषेध क्षेत्र, कंजर्वेशन रिजर्व और वन्य जीव शुभंकर। पूरी चर्चा 50 क्वेश्चनों में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को आपको क्वेश्चन भी सभी को मिल चुके हैं। जो 7 बजे का टेस्ट था, उस टेस्ट में आपने सभी ने क्वेश्चन लगाए थे, अच्छे तरीके से किया होगा टेस्ट। कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, यहाँ आप तथ्य देखिए। निरंतर अध्ययन करना है आपको, बस लगातार पढ़ते रहना है। और ये आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है। जितना पढ़ो एकदम बढ़िया तरीके से परफेक्ट पढ़ो, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। और थोड़ी सी सूचना मैं आपको देता हूं, नानक क्लासेज ऐप पर आज और कल 2 दिन 50% छूट चल रही है, जितने भी टेस्ट सीरीज चल रही हैं। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। 9 बजे की क्लास, रीट एग्जाम स्पेशल भी, और प्रतिदिन 50 क्वेश्चन। तो एक बार शेयर जरूर करें वीडियो को। पहला प्रश्न देखिए, वन्य जीव शुभंकर के बारे में। देखो, अपने 33 जिलों में 33 वन्य जीव शुभंकर है, ठीक है। ये 2016 में शुभंकर घोषित किए गए थे। और पेपर में जब से लगातार क्वेश्चन आता ही आता है। वनपाल वन रक्षक में तो यहाँ से पक्के आएंगे, वन और वन्य जीव से तो खूब प्रश्न आते हैं। वनपाल और वन रक्षक के एग्जाम में लगभग हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न आता है। देखो, बीकानेर का भट्ट तितर है, बिल्कुल सही है। जयपुर का चित्तल है, बिल्कुल सही है। करौली का बाघ है, ये गलत है। करौली का जो वन्य जीव शुभंकर है वो बाघ नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि बाघ किसका है, सवाई माधोपुर का है। तो करौली का है घड़ियाल। क्या है? घड़ियाल। जैसलमेर का घोड़ावल। तो असत्य हो गया। मेरे साथ साथ तैयारी, मेरे साथ साथ पढ़ना है, साथ साथ में याद होना चाहिए आपको, बस वही तैयारी है। क्योंकि हमारा टारगेट है, हमें जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, उसके अलावा कुछ ही नहीं है, हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? राजस्थान का सबसे बड़ा कंजर्वेशन आपको पता होना चाहिए। हमारे राजस्थान में वर्तमान में 16 कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे पुराना बिशलपुर, और सबसे नया है रणखार जालोर वाला। ठीक है, इतनी चीज आपको बेसिक पहले पता होनी चाहिए, बाद में गहराई से देखो। सबसे बड़ा कौन सा हो गया? शाहबाद बारांवाड़ा। कौन सा? शाहबाद का बारांवाड़ा। लगभग 189 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, और ये 2019 में बना था। 18 नवंबर 2019 को राजस्थान का 15वां कंजर्वेशन है। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्रों के बारे में असत्य, क्योंकि ज़्यादा मुझे तथ्य बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर एक क्वेश्चन पे मैंने हर एक जो पॉइंट है उस पर क्वेश्चन बना दिया। आखेट निषेध क्षेत्र कितने अपने राजस्थान में? तो 33 जिलों में 33 है। 33 जिलों में 33, यानी अब जरूरी नहीं कि हर एक जिले के अंदर है, जरूरी नहीं कि हर एक जिले में, जैसे सिक्कर कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पे है ही नहीं है, तो इनको भी याद रखना है। जैसे झुंझुनू के अंदर नहीं है, सिक्कर के अंदर नहीं है, डूंगरपुर में नहीं है, बांसवाड़ा में नहीं है, हनुमानगढ़ में नहीं है, गंगानगर में नहीं है, लेकिन 33 आखेट निषेध क्षेत्र है। देखो, मुकाम बीकानेर, मुकाम के अंदर बीकानेर सही है। सेंथल सागर भी दौसा सही है। बज्जू ये गलत है, क्योंकि बज्जू बीकानेर के अंदर है। जब आपसे पूछे कि उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर क्या है, तो आपको बताना है बिज्जू। क्या बताना है? क्या बताओगे? बिज्जू। लेकिन बज्जू जो है, बज्जू आखेट निषेध क्षेत्र उदयपुर में, तिलोरा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पे? अजमेर में। तो बताना क्या है? असत्य। तो ये हो गया। फिर देखो, राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? राजहंस 33 के 33 जिलों का। और सबसे पहले, आप जिस जिले में रह रहे हो ना, आपको तो पता होना चाहिए आपके जिले में कौन सा आखेट निषेध क्षेत्र है, कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, कौन सा मृगवन है, कौन सा वन्य जीव शुभंकर है। ये बेसिक जानकारी है। आप एक विद्यार्थी हो, राजस्थान का जीके पढ़ते हो, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अपने आप जीके याद हो जाएगा। ठीक है, खुद का ध्यान रखोगे तो दूसरों का अपने आप ध्यान रखा जाएगा। तो राजहंस है नागौर का। और सभी विद्यार्थियों को बता देता हूँ, हमारी जो बुक है वो लगभग स्टोर पे पहुंच चुकी है, बहुत जगह नहीं पहुंची है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, या जिस दुकान पे आप जानते हो शॉप पे, उसको जाके कहो भाई ये हमें बुक मंगवा के दो, फिर वो 1-2 दिनों में बुक मंगवा देगा। ठीक है, जाके कहोगे ना 1-2 बार, तब वो मंगवा के देगा, क्योंकि राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा है, सब तक बुक नहीं पहुंचती, लगभग जिला मुख्यालय पर ज़्यादा। और बुक की इतनी ज़्यादा डिमांड हो रही है कि जितनी बेच रहे हैं उतनी एक दिन में लग जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, 2-3 दिनों में सेट हो जाएगा। तो राजहंस किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? नागौर का। अच्छा, श्री गंगानगर का कौन सा है? चिंकारा। उदयपुर का बिज्जू, और पाली का तेंदुआ। अगला देखो, ऐसे याद रखना है। राजस्थान का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा आखेट कितने हैं? 33। सबसे बड़ा संवत्सर कोटसर चूरू, जो बीकानेर चूरू के अंदर है।
और सबसे छोटा है कनक सागर। कनक सागर कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। कनक सागर बूंदी के अंदर है। तो ऐसी चीज़ें आपको याद रखनी है। पेपर में सिंपल प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर सिंपल प्रश्न गलत कर दिया तो आप सिलेक्शन से भटक जाओ। राजस्थान के मृगवन व जिलों से संबंधित असत्य बताइए। अब राजस्थान में मृगवन है, कितने हैं? पहले तो इतना ही पॉइंट याद रखो, राजस्थान में मृगवन कितने हैं? तो राजस्थान में मृगवन कितने? 7 हैं। असत्य बताना है तो देखो, सज्जनगढ़ उदयपुर में, बिल्कुल। माचियस पारिपार्क जोधपुर में, बिल्कुल। अशोक विहार जयपुर में, बिल्कुल। संजय उद्यान अजमेर में नहीं है, बल्कि शाहपुरा जयपुर के अंदर संजय उद्यान है। इसके अलावा आपको पुष्कर मृगवन अजमेर के अंदर है, पंचकुंड अजमेर के अंदर, और एक अमृता देवी मृगवन है खेजड़ली जोधपुर में। और चित्तौड़गढ़ सबसे पुराना है चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के जैविक उद्यान के प्रारंभ होने की सही तिथि के क्रमानुसार बताइए। ये प्रश्न है ना, ये सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों के कंफ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि दो चीज़ पढ़ते हैं कि राजस्थान का पहला जैविक उद्यान कौन सा घोषित हुआ? नाहरगढ़, बिल्कुल सही है। बना कौन सा? सज्जनगढ़। अब देखो उत्तर आ जाएगा सज्जनगढ़, माचियस पारिपार्क, नाहरगढ़। आज मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ, इस बात को गौर करके रखना। कोई भी किताब पढ़ना, जो मैं बता रहा हूँ आपको क्लियर है। सबसे पहला घोषित पूछ ले तो नाहरगढ़ है, लेकिन सबसे पहले शुरू जो किया गया था ना, पहला बायोलॉजिकल पार्क जैविक उद्यान, वो था 12 अप्रैल 2015 को सज्जनगढ़। उसके बाद में माचियस पारिपार्क जोधपुर है, ये बना था 20 जनवरी 2016 को, और नाहरगढ़ बना था 4 जून 2016 को। इसके बाद चौथा बना अपना जो अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है कोटा में, जिसका उद्घाटन 18 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। 5वां निर्माणाधीन है मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में, और एक पुष्कर जैविक उद्यान पुष्कर में निर्माणाधीन है। जिस दिन उसका लोकार्पण हो जाएगा ना, उद्घाटन, वो तिथि प्रारंभ होने की मानी जाती है, वो पर्यटकों के लिए खोल दी जाती है। घोषित होना वो नहीं है। तो अब ये चीज आपको फिक्स याद रखनी है। हालांकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि सीधा ही पेपर में देता है राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा था, तो उसमें फिर नाहरगढ़ ऑप्शन आ जाए, ये ऑप्शन नया है ना, तो नाहरगढ़ करना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है ये क्वेश्चन को, तो ऐसे ध्यान रखना। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा कब प्रारंभ हुआ? कितने बायोलॉजिकल पार्क है वर्तमान में? 4 हैं बने हुए, ठीक है। सज्जनगढ़, माचियस पारिपार्क, नाहरगढ़ और अभेड़ा, ठीक है। बाकी प्रस्तावित है। तो 18 दिसंबर 2019, सॉरी तारीख 18 दिसंबर 2021, 19 नहीं 21 है। राजस्थान का सबसे नवीनतम जंतुआलय, अब जंतुआलय कितने अपने राजस्थान में? जंतुआलय, ठीक है। तो जंतुआलय कितने हैं? 5। तो ये चीजें आपको क्लियर पता होनी चाहिए। 5 सबसे नवीनतम पूछे कोटा वाला है, 1954 के अंदर बना था। और सबसे प्राचीन पूछे तो जयपुर जंतुआलय है, 1876 में राम सिंह द्वितीय के समय बना था। ये राजस्थान का सबसे बड़ा भी है, ध्यान रखना। फिर राजस्थान का सबसे नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? ये बड़े फेमस पर्सन है। अभी नवीनतम कंजर्वेशन रिजर्व है कितने? 16। नवीनतम कौन सा है? रणखार, और ये भी लाइब्रेरियन के पेपर में है। रणखार कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ पे? जालोर के अंदर है। कब बना था? 25 अप्रैल 2022 को। 25 अप्रैल 2022 को, तारीख भी पूछी जा सकती है। और सबसे प्राचीन पहला बिसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कहाँ पे? टोंक के अंदर है, वो 2008 में बना था। सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक आखेट, सबसे ज्यादा आखेट निषेध क्षेत्र है अजमेर के अंदर। कितने? सॉरी जोधपुर के अंदर कितने हैं? 7 है। उसके बाद में बीकानेर में 6 है, और उसके बाद में अजमेर में 3 है। और कुछ जिले मैंने बताए, सिक्कर झुंझुनू, इसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ गंगानगर, यहाँ कोई आखेट निषेध क्षेत्र नहीं। राजस्थान में सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक कंजर्वेशन रिजर्व सबसे ज्यादा जो किस जिले के अंदर है? तो अब सबसे ज्यादा की बात है तो सबसे ज्यादा जो है वो झुंझुनू के अंदर है। सबसे ज्यादा कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। हालांकि कई जिले हैं जहाँ पे है भी नहीं है, तो सबसे ज्यादा आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर हो जाएगा झुंझुनू। अखेट निषेध क्षेत्र के बारे में असत्य बताना है। देखो देशनोक कहाँ पे है? बीकानेर में। दियात्रा कहाँ पे है? बीकानेर में। साथीन कहाँ पे है? जोधपुर में। ये जोड़िया झुंझुनू के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। तो ये जोड़िया कहाँ पे है? अब याद रखना, जोड़िया अलवर के अंदर है अखेट निषेध क्षेत्र। तो इससे आपको क्लियर सारी चीजें हो जाएगी। आज राजस्थान का सबसे प्राचीन मृगवन चित्तौड़गढ़ की स्थापना कब हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ मृगवन की स्थापना 1969 को। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में असत्य कथन बताना है। कंजर्वेशन रिजर्व यानी आप ऐसे नहीं सोचो कि कंजर्वेशन रिजर्व का मतलब क्या हुआ। कंजर्वेशन रिजर्व आप कह सकते हो, संरक्षित क्षेत्र आप कह सकते हो, कंफ्यूज मत हुआ करो नाम की, ठीक है।
तो के बारे में असत्य बताना है। देखो गोंगेलाव नागौर में, रोट्टू नागौर में, ये तो इतने फेमस है एग्जामिनर के, तो क्वेश्चन पूछता ही है। बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी पाली के अंदर नहीं है। कौन सा? बांसियाल खेतड़ी, बांसियाल खेतड़ी दो है, बांसियाल खेतड़ी और बांसियाल खेतड़ी बागौर, दोनों ही झुंझुनू के अंदर है, पाली में नहीं है। तो ये हो गया। गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है। गागरोनी तोता किस जिले का वन्य जीव शुभंकर है? तो गागरोनी तो जानते हो, गागरोन क्षेत्र कहाँ पे है? झालावाड़ में गागरोनी तोता। 12 का क्या है? 12 की मगरमच्छ, 12 की मगरमच्छ। टोंक का, जो टोंक जिला है पतंगाकार है, उसका हंस। देखो राजहंस नागौर का है, हंस टोंक का है। नागौर राजहंस। असुमेलित बताइए। मैंने सारे घुमा फिरा के प्रश्न बना दिए ताकि आपको और पढ़ने की जरूरत न पड़े। देखो चित्तौड़गढ़ मर्गवन चित्तौड़गढ़ में है, अशोक विहार जयपुर में है, अमृता देवी जोधपुर में है, माचियास पारिपारक कहाँ पे है? जोधपुर में, अजमेर में नहीं है। कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है? अब संरक्षित 16 है, इसे भी पता होना चाहिए कौन सा संरक्षित है और कौन सा अखेट है। देखो उमेदगंज पक्षी विहार, ये तो कोटा में सही है। साकंबरी, साकंबरी कहाँ पे है? साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में, ये भी सही है। माचियास पारिपार, ये देखिए माचियास पारी कोई भी कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है, ध्यान रखना। एक तो बायोलॉजिकल पार्क है और एक है माचिया जो है ये अखेट निषेध क्षेत्र में आता है। तो इसको भी आपको याद रखना है, दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला देखो सुंदा माता तो है ही, सुंदा माता कहाँ पे? जालोर सिरोही में, अभी क्वेश्चन भी आया था। कौन सा क्षेत्र नागौर से संबंधित नहीं है? देखो चाहे वो किसी में हो, नागौर में रोट्टू है, गोंगेलाव है, जरोदा है, तीनों ही है। लेकिन कौन सा नहीं है? बस्सी नहीं है, बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो भारत की बात करें, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की बात करें तो ये 1972 में, और राजस्थान में 1973 में। कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में अवस्थित नहीं है? अब कौन सा संरक्षित क्षेत्र है वो झुंझुनू में नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा संरक्षित क्षेत्र कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? झुंझुनू के अंदर है। तो साकंबरी भी है, बीड भी है, मनसा माता भी है, गोंगेलाव नागौर में है। यह भी आया लाइब्रेरियन के अंदर क्वेश्चन, तो इसको याद रखना। और झुंझुनू की बात करें, सबसे ज्यादा झुंझुनू में है तो एक तो साकंबरी वाला, एक बीड वाला, इसके अलावा बंसियाल, 2 बंसियाल वाले आगे और एक मनसा माता वाला आगे। संरक्षित क्षेत्र व जिले का निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो उमेदगंज पक्षी विहार अभी बताया था मैंने, कोटा में है, तो सुमेलित नहीं है ये। बीड झुंझुनू सही है, गुड्डा बिश्नोईनाथ जोधपुर सही है, रोट्टू नागौर सही है, 1 नंबर गलत हो जाएगा। बज्जू संरक्षित क्षेत्र किस जिले में है? बज्जू, देखो बिज्जू उदयपुर का वन्य जीव शुभंकर है, बज्जू बीकानेर के अंदर है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को राजस्थान में 1973 में लागू किया गया। सुंदा माता कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है? सुंदा माता, तो ये जालोर और सिरोही दोनों में है। वैसे उत्तर आपका यहाँ पे जालोर आएगा, और ये 2008 में ये भी बना था। संरक्षित क्षेत्र व जिले का असुमेलित बताइए। अब जिसने टेस्ट दिया है और जिसने पढ़ के टेस्ट दिया है ना, मैं कहता हूँ बड़ा नज़ारा आया होगा उसको। वो कहता है ना स्वाद लेके टेस्ट दिया होगा जिसने पढ़ा है दिन में। अगर दिन में पढ़ा है ना, अब कल आपको वन्य जीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व का टेस्ट है, अगले 2 दिन यही पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरे एकदम क्लियर हो जाएंगे। कोई भी एग्जाम दे लो, बस मेहनत आपकी होनी चाहिए। अगर आप साथ साथ नहीं पढ़े तो आप पीछे रह जाओगे। कई बार अपने कहते हैं ना क्या चलो यार कल टेस्ट दे लेंगे, परसों टेस्ट दे लेंगे, परसों वीडियो देख लेंगे, बराबर चलोगे तो कामयाब होगे। कल कल में कल कल झरना ही बहता रह जाता है, लोग आगे निकल जाते हैं। ठीक है, देखो जोड़बीड़ बीकानेर में है, बिल्कुल सही है। जोड़बीड़ कहाँ पे है? बीकानेर में है। गुड्डा बिश्नोईनाथ जोधपुर में है, बिल्कुल। गोंगेलाव नागौर में है, लेकिन बीड़ कहाँ पे है? झुंझुनू में। इतने प्रश्न 50 में से तो ना रट्टे ही जाएंगे भी, मैं बार बार कह रहा हूँ। देखो बीड़ तीसरी बार आ गया, बीड़ कहाँ पे है? जोधपुर में, सॉरी झुंझुनू में। बीड़ कहाँ पे है? झुंझुनू में। वन्य जीव शुभंकर के बारे में असुमेलित बताइए। और वन्य जीव शुभंकर देखो, अजमेर का खड़मोर है, बिल्कुल 2021 के एग्जाम में आ गया। भरतपुर का साइबेरियन क्रेक है, क्रेन है, सारस है, बिल्कुल सही है। जालोर का भालू है, बिल्कुल सही है। दौसा का मगरमच्छ नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ तो 12 में रहते हैं, उधर नदी बहती है 12। तो दौसा का क्या है? तो दौसा का भी याद रख, खरगोश है। दौसा का किला सुना है ना आपने? दौसा की आकृति धनुषाकार, दौसा का किला छज्जले के समान आकृति है, देवगिरी पहाड़ी पे है। असत्य बताओ, असत्य बता दो। पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर में, बिल्कुल ये प्रश्न आता है, बड़ा शानदार। राज्य का पहला गर्दभ अभ्यारण्य, राज्य का पहला गर्दभ यानी गधा अभ्यारण्य ढूंढलो झुंझुनू में, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान का पहला और देश का 5वां है।
और राज्य का पहला गिद्ध कंजर्वेशन रिजर्व जो भारत का तीसरा है जोहड़ बीड़ चूरू। अब ये गलत आ गया ना, चूरू में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, बीकानेर में। अबेड़ा जैविक उद्यान कोटा में, ये सही है, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। विश्व चिड़िया दिवस कब बनाया जाता है? याद करो, 13,000 की राजस्थान पुलिस की भर्ती आई थी और 11,000 सीटें भरी थी, 2,000 खाली रह गई थी, ऐसे प्रश्न आए थे। विश्व चिड़िया दिवस 20 मार्च को बनाया जाता है, विश्व चिड़िया दिवस। और 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। उजला अखेट निषेध क्षेत्र किस जिले में है? ध्यान रखना, वो उजला नहीं है हिंदी वाला उज्जला, उज्जवल, ये वो उज्जवल नहीं है जो पूरे 2 जयाद आते हैं, ये उजला है। उजला अखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पे है? तो ये जैसलमेर के अंदर है। उजला अखेट निषेध क्षेत्र कहाँ पे है? जैसलमेर में। इसके अलावा जैसलमेर में एक और है रामदेवरा, 2 है। जंतुआलय के स्थापना दिवस पर सत्य कथन बताइए। जंतुआलय के स्थापना दिवस पर सत्य कथन बतानी है। क्या बताना है? सत्य। देखो, जोधपुर की स्थापना 1800, जंतुआलय है कितने? तो जंतुआलय 5 है। अब देखो, जोधपुर जंतुआलय की स्थापना 1878 में हुई थी, तो ये गलत है। जोधपुर जंतुआलय तो 1936 में बना था, तो ये गलत हो गया। कोटा 1954 में बना था, हाँ ये नया है, ये सही है। उदयपुर कब बना था? उदयपुर बना था 1878 में, 76 में नहीं बना था। और जयपुर कब बना था? 1876 में बना था, 1922 में नहीं बना था। 1922 में तो बीकानेर बना था जो वर्तमान में बंद है। अगला, देश व राजस्थान की पहली लेपर्ड सफारी तेंदुआ कहाँ शुरू हुई? ये बड़ी चर्चा में रहती है। देश व राजस्थान की पहली लेपर्ड यानी तेंदुआ सफारी ये सबसे पहले जालाना जयपुर में हुई थी, और अभी राजस्थान की तीसरी शुरू हुई है आमागढ़ जयपुर में, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में कुल वन्य जीव मंडल कितने हैं? राजस्थान में कुल वन्य जीव मंडल कितने हैं? मंडल पूछे तो 16 है। वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे 27 है, मृगवन पूछे 7 है, और जंतुआलय पूछे 5 है, कंजर्वेशन रिजर्व पूछे तो 16 है, अखेट निषेध पूछे तो 33 है, टाइगर रिजर्व पूछे तो 4 है, और राष्ट्रीय उद्यान पूछे यानी जैविक उद्यान पूछे, राष्ट्रीय उद्यान 3 है, जैविक उद्यान पूछे 4 है। देखो, इतनी सारी बातें मैंने बता दी। निम्न में से कौन सा जंतुआलय वर्तमान में बंद है? बंद बीकानेर बंद। कब बना था? 1922 में। मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क निर्माणाधीन है किस जिले में? देखो, सज्जनगढ़, माचिया सफारी पार्क और नारगढ़ और अबेड़ा बायोलॉजिकल, चारों खोल दिए गए हैं, तैयार हैं, चल रही हैं। लेकिन मरुधरा बायोलॉजिकल पार्क जो बिछवाल बीकानेर के अंदर है, निर्माणाधीन है। वन्य जीव शुभंकर के बारे में सुमेलित फिर बता दो। देखो, लगातार आपको हर एक पॉइंट से रूबरू मैंने करवा दिया, शायद इससे बाहर क्या प्रश्न जाएगा। अलवर का सांबर है, बिल्कुल अलवर का जो है वो सांबर है। 12 का मगरमच्छ है। जोधपुर का भालू है क्या? नहीं, भालू कहाँ आते हैं? जालोर में। प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी बड़ी प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की उड़न गिलहरी। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम, ये प्रश्न आता है भी। देश का पहला हाईटेक वर्चुअल वर्ल्ड फिश एक्वेरियम स्थित कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर है। कौन सा अखेट निषेध क्षेत्र अजमेर में स्थित नहीं है? अखेट निषेध क्षेत्र है, इनमें से सौंखलिया है, गंगवाना है, तिलोरा है। मेनाल ये अजमेर में स्थित नहीं है, मेनाल जो है वो भीलवाड़ा में अखेट निषेध क्षेत्र है। असत्य कथन बताना है। सबसे बड़ा अखेट निषेध क्षेत्र संवत्सर कोटसर, बिल्कुल। राज्य का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व बिसलपुर, बिल्कुल। राज्य का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व रोटू, सबसे छोटा रोटू नागौर, बिल्कुल ये भी सही है। तो ये सारे के सारे सत्य हैं। कौन सा अखेट निषेध क्षेत्र जोधपुर में स्थित है? कौन सा अखेट निषेध क्षेत्र? जोधपुर, क्योंकि जोधपुर में 7 है, अब याद रखना है कौन सा जोधपुर में है, नहीं है। तो देखो भाई, दियात्रा तो नहीं है, ठीक है, दियात्रा बीकानेर में है। उसके अलावा आपसे पूछे जरोदा, अब 33 है, वैसे तो इनको याद रखना चाहिए, हो सकता है पेपर में कोई भी इनसे पूछ लिया। जरोदा नागौर के अंदर है, सेंथल सागर दौसा में। तो डेंचू है ना, डेंचू, ये जोधपुर में। अब देखो जोधपुर में कौन कौन से हैं। एक तो डोली नाम का डोली है, वो जोधपुर में। एक लोहावट सुनाई है, बिश्नोई धर्म से संबंधित है, वो है। गुड्डा बिश्नोइन, ये भी है। साथिन, एक फिटकासनी, और एक जम्बेश्वर जी, और एक डेंचू, ये 7 है। अमृता देवी मृगवन किस जिले में है? तो जाहिर सी बात है, अमृता देवी खेजड़ली जोधपुर के अंदर है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांकला को। कैमलमैन अशोक टाक, वाटरमैन राजेंद्र सिंह। हाल ही में अप्रैल 2022 राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन बना? सेम टू सेम लाइब्रेरी ने एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा बना? रणखार के जंगल, जालोर। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला स्टिक रूप से मेल खाता है? देखिए, ये भी पेपर में आए हुए हैं, ये तो सारे पेपर में आए हुए बता रहा हूँ। 2022 में साकंबरी सिक्कर झुंझुनू में है, उमेदगंज कोटा में है,
गुड्डा बिश्नोईयान जोधपुर में है, जबकि रोहतू कहाँ पे है? नागौर में। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र झुंझुनू जिले में स्थित नहीं है? अब ये भी प्रश्न लाइब्रेरी में 2 प्रश्न आए थे लाइब्रेरी में। एक पहले दिन कृषि पर्यवेक्षक, वो कृषि JN का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर। खेतड़ी बंसियाल है, मैंने अभी बताया। मनसा माता है, बीड़ है, गोंगेलाव नागौर के अंदर, याद रहने चाहिए ऐसे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ स्थापित किया गया? तो विश्व का तीसरा और भारत और राजस्थान का पहला, कुंडा गांव, कुक्स, आमेर, जयपुर में। किस मृगवन की विशेषता मरु, लोमड़ी और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है? तो किस मृगवन में? जानते हैं, खिजड़ली। अमृता देवी, 12 सितंबर को खिजड़ली बलिदान दिवस हम बनाते हैं। निम्न में से असत्य बताओ। अब बता देना, बता चुका हूं मैं बहुत बार, इसको तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। मृगवन कितने हैं? 7। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। टाइगर रिजर्व 5 है क्या? नहीं, 4 ही है। कौन कौन से? कमेंट करके बताना, कल के वीडियो में आएंगे, पूरी डिटेल बताऊंगा। जंतुआलय 5 है। वन्य जीव संविधान की किस अनुसूची का विषय? वन्य जीव है वो संविधान की किस अनुसूची का है? अब देखिए, बड़े सिंपल है, शिक्षा संवर्ती सूची का है, और वन्य जीव भी किसके हैं? संवर्ती सूची का है वन्य जीव। अब एक और कमेंट करके बता देना, क्योंकि कुछ आपका भी फर्ज बनता है, और आपसे मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो आप पूरे एक्टिव रहोगे। एक्टिव रहना, संघर्ष करना, मेहनत करनी सफलता को प्राप्त करती है। मैं एक ही नियम जानता हूँ। आपको बताना है वर्तमान में राजस्थान के वन पर्यावरण मंत्री कौन है? लास्ट प्रश्न, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया, टोंक 1901 में। ये थे आपके 50 प्रश्न। जो विद्यार्थी अब तक इस क्लास का 7 बजे टेस्ट होता है टॉपिक वाइज, कल वन्य जीव अभ्यारण्य का यानी और टाइगर रिजर्व का टेस्ट होगा, नहीं ले पाया है, आज और कल 50% छूट चल रही है, यानी सिर्फ 50 रुपये प्राइज है, उसमें भी आपको 25 रुपये देने हैं। तो आप देरी मत कीजिए, जरूर लीजिए। रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी देखो 299 का है, फिर 50%। फर्स्ट ग्रेड के जो करंट की क्लासें हैं वो सिलेबस लगभग पूरा उसमें करंट के हो चुके हैं, 50% उसमें छूट। वनपाल वन रक्षक में यानी नॉर्मल से हमारे प्राइज में भी 50% आपको छूट मिल रही है। तो आप जरूर उसका फायदा उठाइए, निरंतर अध्ययन कीजिए, सफलता आपको मिलेगी। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।